हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज बात करेंगे जो चेहरे पे छोटे छोटे से बेबी हेयर्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कई लोगों के तो बेबी हेयर्स आप देखोगे तो बहुत गौर से देखोगे तो दिखाई देने लग जाते हैं और कईयों के तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जब वो धूप में जाते हैं और चेहरे पे उनके रिफ्लेक्शन पड़ता है जब तब साइड से गौर से देखोगे तो दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से पतले पतले से बाल दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे बोलते हैं भैया मेरे पूरे चेहरे पे आते हैं लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे। और उनमें से कई सारे लड़के तो ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में भी किसी को अच्छी बियर्ड नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं भैया मेरे तो पूरे चेहरे पे बाल आते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है फोटो भेजो, तो वो ऐसी फोटो भेजते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके रोए वाले बाल है और आपकी जो बियर्ड है दोनों में फर्क होता है। रोए वाले बाल तो लड़कियों के भी होते हैं, आप गौर से देखोगे। खास तौर से जो भी लड़कियां हैं 20 साल से ऊपर की हो गई, अगर आपकी गर्लफ्रेंड 16-17 साल की है और आप उसके चेहरे पे ढूंढने लग गए तो जरूरी नहीं है कि वो दिख जाए, लेकिन आप 20 साल या 20 साल से बड़ी किसी लड़की के गौर से देखना या किसी ज़्यादा उम्र वाली महिला के देखना, क्योंकि वो ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं कराती। जैसे आपके मदर वगैरह के एज की है, आप उनके देखिएगा तो आपको दिखाई देंगे उनके चेहरे पे बहुत सारे बाल होते हैं। और जो इतने सारे ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं लड़कियों के लिए, उसका काम क्या होता है? आपके शरीर के बाल हटाना, आपके चेहरे के बाल हटाना। आपने देखा होगा लड़कियां जो अपर लिप्स बोलती है वो क्या बोलती हैं? वो उनकी मूंछों के बाल होते हैं। उनके यहाँ पे भी बाल आते हैं मूंछों के, लेकिन पतले पतले बाल आते हैं और आप उन्हीं को ही जो मूंछें मान लेते हो और दाढ़ी मान लेते हो। और दिन भर हमारे पास फोटो आती रहती है और सब यही पूछते हैं भैया ये देख के बताओ कि कितने दिन में आ जाएंगे। कोई कहता भैया रोज जिम जाता हूँ, कोई कहता भाई 2 अंडे रोज खाता हूँ फिर भी मेरी जो है दाढ़ी नहीं आ रही। आप बता दो जो है ये बाल जो है कब तक काले हो जाएंगे, दाढ़ी में कब तक कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई कहता भैया बायोटिन ले रहा हूँ, कोई कहता मिनोक्सिडिल ले रहा हूँ, कोई कहता फॉरेस्ट हेयर विटामिन ले रहा हूँ। आप देख के बताओ कि कितने दिन में आ जाएगी। भाई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं या मैं आपका फ्यूचर जानता हूँ। जब आएगी तो आपको क्या पूरी दुनिया को दिख जाएगी, फिर छुपाने से नहीं छुपेगी। जब आपकी दाढ़ी आएगी तो वो खुद ही दिखाई देगी। और जहाँ तक उसको बड़ा करने की बात है, उसको ग्रो करने की बात है, उसमें जो है 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी। और कई लोगों के तो देखोगे आप 15-15, 20-20 साल, उनकी उम्र 30 साल हो गई है, उनको भी आप धूप में ले जाइए खड़े करके, उनके जो गौर से यहाँ पे देखिएगा तो उनके चेहरे पे भी आपको बेबी हेयर्स दिखने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कोई है कि उनके ग्रो हो गए, वो उनके पिछले 20 साल से ग्रो नहीं हुए। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो बेबी हेयर्स होते हैं वो ग्रो ही हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो आपकी बियर्ड ग्रोथ में मदद करती है, इन बेबी हेयर्स को ग्रो करने में मदद करती है, सबसे बड़ी चीज होती है आपके जेनेटिक्स। दूसरा होता है आपका लाइफस्टाइल। वही डिसाइड करता है कि आपके हार्मोन जो है ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे कि बराबर में रहेंगे, एकदम बैलेंस रहेंगे। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप क्या खाते हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना मोबाइल यूज करते हैं, कितना आप स्ट्रेस लेते हैं और कितनी बार आप अपने चेहरे को क्लीन करते हैं। ये सब जो है लाइफस्टाइल के पार्ट होते हैं। फिर भी कई बंदे कहते हैं कि भैया मैं तो जिम भी जाता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, मक्खन घी दही सब कुछ खाता हूँ, फिर मेरी दाढ़ी क्यों नहीं आती? तो उसके लिए भाई एक ही जवाब है। जैसे हम अपने चैनल भी बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, थंबनेल भी बनाते हैं, फिर भी हमारे वीडियो पे लाख व्यू क्यों नहीं आते? 500, 600 या 1000, 2000 ही व्यू क्यों आते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे चैनल में ही गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब हमारे साथ गेम खेल रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारे चैनल की अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई कि उसके 1-1 लाख व्यू आ सके। सेम यही प्रॉब्लम आपके शरीर में भी हो सकती है कि किसी ना किसी वजह से तो जरूर आपकी बियर्ड नहीं आ रही। अगर आपके परिवार में हर किसी की बियर्ड आ गई और आपकी नहीं आ रही, आप भी अच्छी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और आपकी बियर्ड नहीं आ रही, तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, उसको आपको ढूंढने की जरूरत है। लेकिन आपको एक चीज क्लियर बता देते, जो 2000 से पहले के लोग पैदा हुए थे उन लोगों की बियर्ड ग्रोथ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। ना उस टाइम बियर्ड ग्रोथ के कोई प्रोडक्ट आते थे, ना ही कोई उसको यूज करता था। हमारे गांव में सबके जेनेटिक बहुत अच्छे, जितने भी पुराने लोग हैं सबकी फुल बियर्ड है। लेकिन अभी जो नई जनरेशन के लड़के आ रहे हैं, हमारे चाचा वगैरह के लड़के हैं, उन सबकी बियर्ड नहीं आ रही। 22 साल 23 साल के हो गए, ज्यादातर या तो पैची बियर्ड में या तो एकदम क्लीन शेव है, बिल्कुल भी दाढ़ी मूछ नहीं आती। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमारी लाइफ में जो केमिकल बढ़ गए हैं इस वजह से भी जो है आने वाली जनरेशन के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम, आपकी बियर्ड सही से ग्रोथ नहीं हो रही, आपके शरीर सही से ग्रोथ नहीं हो रही, इन सब की प्रॉब्लम ये हो सकती है। क्योंकि अभी तो हम लोग पहले से ज्यादा संपन्न है। पहले तो इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास, अब तो पैसा भी है, आप अच्छे से अच्छे फल सब्जी सब कुछ खरीद सकते हो, फिर भी आपका जो है शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी दाढ़ी की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल बार बार झड़ जा रहे हैं। तो इसका कुछ तो कारण होना चाहिए। खेतों में यूरिया डाल डाल के तो ऐसी तैसी हो गई, जितनी जमीन पे 1 किलो गेहूं होना चाहिए था अब उतनी जमीन पे 5 किलो गेहूं होता है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि केमिकल डाल के आपने उसकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी, उसका भार तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके न्यूट्रिशन तो पहले से भी कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 5 रोटी खाओगे तो आपको 1 रोटी के बराबर भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और वैसे भी आप रोटी तो फिर भी नहीं खाना चाहते, आप तो बाहर की चीज़ें ही खाना चाहते हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना चाहते हो।
और दूसरी चीज़ है, हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पहले हम जो है क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, मट्टी में गिरते पड़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब उसकी जगह हो गई है मोबाइल गेमिंग। अब हम जो है मोबाइल रूम के अंदर बैठ के मोबाइल गेमिंग खेलते हैं। पहले सारे गेम आउटडोर होते थे। मोबाइल और टीवी नाम की चीज़ ही नहीं होती थी उस टाइम। तो केबल टीवी भी नहीं होता था, सिर्फ दूरदर्शन आता था, वो भी शाम के टाइम, दूरदर्शन और मेट्रो चैनल। बाकी दिन भर जो है बंदा पूरे दिन में रहता था, उसको सनलाइट भी प्रॉपर मिलती थी, एक्सरसाइज भी प्रॉपर हो जाती थी। और साइकिल और बाइक नाम की तो चीज़ ही नहीं हुआ करती थी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में। यहाँ तक कि जॉब करने वालों के पास भी ये सब फैसिलिटी नहीं होती थी। तो दिन में अच्छा खासा चलना फिरना हो जाता था। इसकी वजह से भी जो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में आपको जितना ज़्यादा आराम मिल गया, उतनी ज़्यादा आपकी जो है प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही है। और पहले के टाइम में इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था कि ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन आजकल आप देखोगे कि जिम के अंदर ही हार्ट अटैक हो गया। कितने सारे एक्टर हो गए और कॉमेडियन हो गए, वो तो जिम में ही मर गए। कोई तो क्रिकेट खेलते खेलते ही मर गया। कभी दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। इसकी भी कोई ना कोई तो जरूर वजह होगी। हम तो इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, और भी चैनल है वो लोग भी समझदार है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे 20 साल पहले तक हर किसी की फुल बियर्ड ग्रोथ हो जाती थी विदाउट किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए। और अब तो लोग कहते हैं कि भैया ये लगा दे, ये लगा दे, ये यूज़ कर लिया, फिर भी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही। खैर, अभी इतनी टेंशन में मत आ जाओ। बियर्ड उगाने के हम सारी टिप्स तो अपने चैनल पे बताते ही रहते हैं, और आगे और भी बताते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।